तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका वही स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड कुछ पीबीएसटी और पीबीएसटी प्लस से रिलेटेड कुछ रहेगा। जैसे अभी इसमें हम कुछ इलेक्शन वगैरह देखेंगे, तो इसमें भी आपका इलेक्शन का क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आपका सही होता है, मतलब सेम होता है जैसे सीएसटी में हम देखते थे। और टाइमर वगैरह भी आपका सेम है जैसे सीएसटी में होता है, यहाँ पे भी आपका टाइमर वगैरह सेम है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपका चेंजेस था, वो चेंजेस आपका ये था कि जो डिवाइसेस होते थे वो स्पैनिंग ट्री के लिए क्या करते थे, सीएसटी में आपका स्पैनिंग ट्री का इलेक्शन एक ही इलेक्शन होता था, क्योंकि स्पैनिंग ट्री का एक ही प्रोसेस आपका चलता था। आपके पास 50 भी लानो 100 भी लानो उससे कोई मतलब नहीं था, आपके स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस जो है एक ही चलता था। लेकिन यहाँ पे हर एक VLAN के लिए आपका अलग अलग सा जो है आपका इलेक्शन होता है। तो इस केस में अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूँ, इसमें मैंने VLAN नंबर 10 और 20 मैंने बना के रखा है। ये मेरा स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 मेरा हो गया। इसमें भी मैंने VLAN नंबर 10 और 20 चला के रखा, इस पर भी मैंने VLAN नंबर 20 और 10 और 20 मैंने क्रिएट करके रखा, और ये मेरा स्विच 2 हो गया। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें एक इलेक्शन, बस लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार प्रैक्टिस के जैसा हम कर लेते हैं। तो इसमें आपका कैसा है, मैं चाहता हूँ VLAN 10 के लिए स्विच 2 को जो है ना मैं रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, VLAN 10 के लिए स्विच 2 में जो प्रायोरिटी आपका है उस प्रायोरिटी को मैं 0 कर लेता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका VLAN 20 के लिए जो प्रायोरिटी है वो आपका 32678 आपका है, वो रहने देते हैं। यहाँ पे आपका VLAN जो भी आपका प्रायोरिटी है 32678 आपका है VLAN 10 के लिए, VLAN 20 के लिए भी आपका 32768 सॉरी, ठीक है। इस स्विच के ऊपर VLAN 10 के लिए भी वही बाय डिफ़ॉल्ट 32768, और इसमें भी VLAN 20 के लिए भी आपका 32768 प्रायोरिटी है। बस मैंने प्रीफर किया है कि VLAN 10 के लिए ये वाला स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाए। इसका मैक एड्रेस है A, इसकी मैक है B, इसकी मैक एड्रेस आपका है C, जो बेस मैक एड्रेस है। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी मैं एक बार छोटा सा डिवाइस जैसा आपको बता देता हूँ, जब भी आपके डिवाइस इस तरह का आप कनेक्ट कर लेते हो और हर एक डिवाइस को आप पावर दे देते हो, तुरंत ये डिवाइस ऑन आते ही आपके डिवाइस क्या करते हैं, हर एक पोर्ट से, इनके पास जितने भी पोर्ट है उस पोर्ट से, यहाँ पे मेरा एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे भी मेरा एक डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है। हर एक पोर्ट से क्या करते हैं, जो भी आपका ये VLAN 10 का पोर्ट है, ये भी VLAN 10 का पोर्ट है, तो हर एक पोर्ट से वो क्या करते हैं, एक BPDU मैसेज भेज देते हैं। और ये BPDU मैसेज स्विच 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से भी ये BPDU मैसेज जाएगा, यहाँ से भी आगे जाएगा और एक्सेस पोर्ट से भी जाएगा। मतलब ये BPDU मैसेज आपका एक्सेस पोर्ट हो चाहे ट्रंक पोर्ट हो, ये मैसेज आपका कंटिन्यू आगे जाते हैं। स्विच 1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये वाले पोर्ट से भी भेजेगा, ये वाले पोर्ट से भी भेजेगा। स्विच 3 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्ट से भी भेजेगा, यहाँ से भी BPDU भेजेगा, और ये एक्सेस पोर्ट से भी BPDU भेज देगा। आपका क्या होता है, जो भी एक्सेस पोर्ट्स आपके होते हैं ना, ये एक्सेस पोर्ट हमेशा आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं, आपका सबसे पहले ऐसा होता है कि स्विच क्या करता है, जब भी कोई स्विच एक पोर्ट से, मान लो ये आपका एक स्विच था, ये एक पोर्ट से BPDU मैसेज आगे भेज देता है, तो ये क्या करता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट 3 BPDU मैसेज के लिए इंतज़ार करता है, ठीक है, कि मेरे पास जो है 3 BPDU मैसेज टाइम तक वो क्या करता है, इंतज़ार करता है एक मैसेज भेजने के बाद कि मेरे को भी एक BPDU मैसेज रिटर्न में आएगा। हालांकि आगे अगर स्विच है, कोई स्विच 2 या फिर कोई स्विच लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो भी आप आते ही क्या करता है, एक BPDU मैसेज भेज देता है ना। अगर यहाँ पे आपका कोई स्विच नहीं है या आपका कोई BPDU मैसेज इसने नहीं भेजा, ये आपका था क्या, एक PC, तो PC तो स्पैनिंग ट्री को नहीं समझता है ना, वो क्या करेगा, कोई BPDU मैसेज नहीं भेजेगा। आपके डिवाइस पहली बार BPDU मैसेज भेजेगा, उसके बाद भी ये रिप्लाई नहीं करेगा, फिर दूसरी बार ये भेजेगा, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करेगा, तीसरी बार भी भेजेगा, ये रिप्लाई नहीं करेगा। पीबीएसटी प्लस में ये शायद 10 टाइम भेजता है, 3 टाइम आपका RSTP के लिए आता है, ये भेजेगा। उसके बाद जो है कंटिन्यूसली ये भेजेगा, उसके बाद ये डिवाइस जो है BPDU का कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि ये एक PC है, इसके पास स्पैनिंग ट्री कुछ भी नहीं है। तो ये डिवाइस जब भी वहाँ से इसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो ये वाले पोर्ट को ये बाय डिफ़ॉल्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा। और ये आपका जो स्विच है ना, इस स्विच को अभी लगेगा ये वाले पोर्ट में मेरा कौन कनेक्ट है, एक PC कनेक्ट है। कुछ भी डिवाइस आप कनेक्ट कर लो तो इसको लगेगा कि ये वाला पोर्ट जो है मेरा एंड यूजर के तरफ जा रहा है, जहाँ से मेरे पास कोई BPDU रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। PBST और PBST प्लस में ये क्या करता है, 10 BPDU भेजता है। 10 BPDU भेजने के बाद ये ऐसे करता है, 10 BPDU मतलब 20 सेकंड के लिए वो क्या करता है, BPDU भेजता रहता है ये वाले पोर्ट से। अगर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो समझता है ये वाले पोर्ट पे मेरा क्या है, एक एंड यूजर कनेक्टेड है, जो मेरे को BPDU का कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। और इसको पता है कि एंड यूजर अगर कनेक्ट है तो उस केस में उसके साथ जो भी डेटा वो भेजेगा तो वो डेटा मेरे को रिसीव होना चाहिए,
और मैं भी जब कोई डेटा उससे भेजूंगा तो उस केस में वो डाटा भी आगे जाना चाहिए, इसलिए वो ऐसे क्या करता है, ये वाले पोर्ट को ये डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका स्विच टू ऐसा ही करेगा, ये वाला पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा, 20 सेकंड के बाद ये वाले पोर्ट को भी ये क्या करेगा, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा। तो ये जो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा ये कौन से VLAN के लिए बनेगा, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आपका STP का प्रोसेस जो है, अभी PBST और PBST फ्लोस के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक प्रोसेस आपका क्या होगा, हर एक VLAN के लिए अलग अलग सा चलेगा। तो ये अभी देखेगा ये पोर्ट कौन से VLAN का मेंबर है, जिस VLAN का मेंबर है उसी VLAN की STP प्रोसेस के लिए यही से डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाएगा। तो यहाँ पे VLAN 10 के लिए है तो VLAN 10 के लिए ये आपका क्या होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला पोर्ट स्विच 3 के लिए ये VLAN 10 का मेंबर है तो VLAN 10 के लिए ये क्या होगा, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। उसके बाद आपका अभी बाकी रहा जो भी आपके पास पोर्ट है, ये आपका ट्रंक पोर्ट है। तो ट्रंक पोर्ट से आपका क्या होते हैं, आपके स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपको ट्रंक पोर्ट में क्या होते हैं, आपको डिवाइसेस BPDU भेजते रहते हैं। मतलब ये डिवाइस अगर यहाँ से कोई BPDU आगे भेज रहा है तो सडनली यहाँ से भी इसको एक BPDU मिल जाता है, क्योंकि डिवाइस ऑफ आते ही हर एक पोर्ट से क्या करते हैं, एक एक BPDU भेज देते हैं। तो अभी इस डिवाइस को BPDU जब रिसीव हो जाएगा, ये कौन से स्टेट में रिसीव हुआ होगा, ये लिसनिंग स्टेट में। ठीक है, तो इसको लिसनिंग स्टेट में इसने BPDU भेजा होगा, लिसनिंग स्टेट में ही इसे BPDU ये वाला जो है रिसीव हुआ होगा। तो उसके बाद आपका जो है इलेक्शन वो होते हैं। सबसे पहले आपका रूट ब्रिज के लिए इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किया VLAN नंबर 10 के लिए प्रायोरिटी वैल्यू 0, तो ये डिवाइस जब भी BPDU आगे भेजेगा उसमें प्रायोरिटी वैल्यू उसने 0 करके आगे भेजा होगा। स्विच 1 क्या करेगा, उस प्रायोरिटी वैल्यू के साथ अपना जो उस प्रायोरिटी वैल्यू से मिला हुआ जो भी ब्रिज ID है, उस ब्रिज ID के साथ अपना ब्रिज ID को मैच कराएगा। उसमें प्रायोरिटी वैल्यू का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उससे लगेगा कि स्विच 2 जो इन्फॉर्मेशन VLAN 10 के लिए जो प्रोसेस STP का चला रहा है और उसमें जो BPDU मेरे को भेज रहा है वो BPDU सबसे बेस्ट है। मतलब VLAN 10 की प्रोसेस के लिए स्विच 2 मेरे लिए भी रूट ब्रिज है, ये कौन मानेगा, स्विच 1 मान लेगा। और स्विच 1 भी उसी सेम मैसेज को आगे भेज देगा, हालांकि सेंडर ब्रिज ID का इन्फॉर्मेशन और सेंडर पोर्ट ID का इन्फॉर्मेशन चेंज करके आगे भेजेगा। मतलब कोई डिवाइस क्या करते हैं आपके नेटवर्क में ना, ये मान लो आपका एक नेटवर्क था, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये एक टर्म है, तो इसमें आपका क्या है, मान लो ये वाला आपका रूट ब्रिज बन गया, इसके बाद भी आपका और एक स्विच कनेक्ट है, इस तरह का आप मान सकते हो। तो ऐसा होता है आपका पहले जब भी इलेक्शन स्टार्ट होता है ना, तो हर एक डिवाइस क्या करते हैं, खुद को रूट ब्रिज मान के वो क्या करते हैं, BPDU जनरेट करते हैं। लेकिन एक बार आपका रूट ब्रिज इलेक्टेड हो गया ना, तो उसके बाद क्या होता है, आपके रूट ब्रिज क्या करेगा, वही एक BPDU जनरेट करेगा, ये इस डिवाइस के पास आया, ये डिवाइस क्या करेगा, उसी BPDU को आगे भेज देगा। मतलब खुद कोई BPDU जनरेट नहीं करेगा, हालांकि वो खुद ही जनरेट करेगा, लेकिन सेम इंफॉर्मेशन को आगे भेजेगा। उसमें बस क्या करेगा, जो आपका रूट ब्रिज ID है ना, उस रूट ब्रिज ID के कोई भी इंफॉर्मेशन वो चेंज नहीं करेगा। ये अगर A था आपका तो A का इंफॉर्मेशन ही रखेगा, उसमें बस रिप्लेस क्या करेगा, सेंडर ब्रिज ID की जगह अपना ही इंफॉर्मेशन लगाएगा, सेंडर पोर्ट ID की जगह अपने ही इंफॉर्मेशन लगा के आगे भेज देगा। तो आगे जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो ये स्विच अभी क्या करेगा, उसमें सबसे पहले रूट ब्रिज के जो इन्फॉर्मेशन है या फिर रूट ब्रिज का जो ID है, उस ID को अपने ब्रिज ID के साथ ये क्या करेगा, जो भी अपना ब्रिज ID होगा उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर इसे लगा कि वो वाला बेस्ट है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये ए वाला स्विच को रूट ब्रिज मान लेगा। लेकिन इनकेस इसका जो ब्रिज ID है, ये वाला स्विच का ब्रिज ID अगर बेस्ट है, कंपेयर के बाद इसे पता चला कि मैं बेस्ट हूँ, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये और एक BPDU इसे वापस भेजेगा, जिस BPDU में रूट ब्रिज ID के इन्फॉर्मेशन ये चेंज कर लेगा और अपना इन्फॉर्मेशन लगा के आगे भेज देगा। फिर ये इन्फॉर्मेशन जब ये डिवाइस के पास आएगा, ये क्या करेगा, फिर उसके साथ भी रूट ब्रिज को कंपेयर करेगा और अपना रूट ब्रिज का जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर करेगा। अभी अपना ब्रिज का इन्फॉर्मेशन कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि रूट ब्रिज का इलेक्शन इसके लिए क्या है, पहले से ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ठीक है, तो ये कंपेयर करेगा, इसके पास पहले से क्या है, A वाला रूट ब्रिज था और यहाँ से मान लो ये D वाला डिवाइस या ऐसा कुछ था। अगर उसको लगा कि A से D वाला बेस्ट है, तो ये भी क्या करेगा, आगे और एक BPDU A वाला स्विच के पास भेज देगा, उसमें जो रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन है वो D का इन्फॉर्मेशन जो है वो अटैच करके आगे भेज देगा। ठीक है, इस तरह का आपका होता है। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होगा, हो सकता है ये वाला D स्विच 3 के पास हो सकता है इसने कुछ BPDU भेजा होगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट इसे BPDU रिसीव हो गया होगा। पहली बार में जो BPDU उसके पास रिसीव हुआ होगा, उसी से जो उसको मिला होगा रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन, उसी को वो खुद के साथ कंपेयर कर लेगा। कंपेयर करने के बाद वो जो भी ब्रिज, इसको पता चल जाएगा कि मैं रूट ब्रिज नहीं बन सकता, ये भी रूट ब्रिज उसके लिए बेस्ट है। VLAN 20 के लिए आपका हर एक डिवाइस के लिए यहाँ पे भी आपका इलेक्शन होगा। हर एक डिवाइस में आप देखो 32768 आपका जो
सॉरी प्रायोरिटी वैल्यू आपका है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे टाई हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बेस्ट मार्क एड्रेस होगा, हो सकता है ये वाला केस में ए वाला बैक पे जो बेस्ट मार्क एड्रेस है वो आपका बेस्ट हो गया, तो ये उसके लिए क्या है, रूट ब्रिज बन गया VLAN 20 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद ये जब रूट ब्रिज बन गया होगा, ये भी ऐसे ही BPDU आपका आगे भेजा होगा, तो स्विच 3 के पास उसके बारे में भी जब इन्फॉर्मेशन आ गया तो उस VLAN 20 के लिए भी उसने अपना डिसीजन जो है वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जैसे छोटा सा मैंने आपको बताया था जो क्राइटेरिया आपके होते हैं इलेक्शन के लिए, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। अगर आपके पास मल्टीपल VLANs 50 नंबर ऑफ VLAN भी आपके पास होंगे तो आपके पास क्या होगा, 50 नंबर ऑफ रूट ब्रिज भी आपके पास बनेंगे। और लास्ट क्लास भी पाथ मैनिपुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी VLAN के लिए आप किसी स्विच को दूसरे स्विच को आप रूट ब्रिज बना सकते हो, किसी दूसरे और एक स्विच को किसी दूसरे VLAN के लिए रूट ब्रिज बना के आप क्या कर सकते हो, पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो ब्लॉक पोर्ट में जो सारे VLAN के लिए जो ट्रैफिक आपका बंद हो रहे थे CST में, वो वाला प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और छोटा सा एक रिवीजन जैसा मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी आपका कोई डिवाइस अगर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं स्विच में, तो उस पोर्ट में भी आपका क्या होता है, STP का जो स्टेट वगैरह होते हैं ना, वो स्टेट आपके पास होते हैं। जैसे आपके पास एक डिसेबल स्टेट आपके पास होता है, ब्लॉकिंग होता है, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आपका डिवाइस क्या करते हैं, डेटा फॉरवर्ड करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबिलिटी होता है, लेकिन उससे पहले ब्लॉकिंग स्टेट में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए होते हैं। लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में 2 फॉरवर्ड डिले टाइम वो स्पेंड करते हैं, एक फॉरवर्ड डिले टाइम वो लिसनिंग स्टेट में स्पेंड करते हैं और एक लर्निंग स्टेट में वो स्पेंड करते हैं। इसलिए आपका क्या होता है, 30 सेकंड के बाद ये वाला पोर्ट भी आपका ऑफ आता है। लेकिन इसमें क्या है, 30 सेकंड तक मेरे डिवाइस कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई भी कम्युनिकेशन 30 सेकंड तक मेरे डिवाइस नहीं कर सकता, मेरे को इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे उससे हटाने के लिए हमारे पास एक फीचर है STP में, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट फास्ट। ठीक है, पोर्ट फास्ट मतलब ये क्या करता है, आप कभी भी किसी स्विच के, ये पोर्ट फास्ट हम कहाँ पे एनेबल करेंगे, सबसे पहले तो रिकमेंड होता है आप क्या करो, जिस पे आपका PC कनेक्ट है उस वाले पोर्ट पे आप ये पोर्ट फास्ट मतलब ये वाले पोर्ट पे आप एनेबल कर सकते हो। ट्रंक वाले पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट फास्ट एनेबल नहीं होता है, लेकिन फोर्सफुली किया जाता है। मतलब ये अगर मेरे एक डिवाइस के साथ कनेक्ट है स्विच के साथ, तो ये वाले पोर्ट पे मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा ट्रंक लिंक था, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपका नहीं होता है, लेकिन फोर्सफुली उसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए भी कमांड है, आप कर सकते हो। तो ट्रंक आप जब पोर्ट फास्ट कर लेते हो ना ये वाले पोर्ट को, तो पोर्ट फास्ट करने से आपके पास क्या फायदा होता है, देखो आप कब करोगे, एक सिनेरियो आपके पास है, आप कब करोगे। देखो ये वाला नेटवर्क जो आपका था ना, ये नेटवर्क आपका ऑलरेडी बनाया हुआ था, मतलब पुराना नेटवर्क आपका था। STP का जो भी कन्वर्जेंस वगैरह या फिर आपका मान सकते हो जो इलेक्शन वगैरह आपका सब कुछ खत्म हो चुका था। अभी आप ये पोर्ट पे एक नया डिवाइस लाके कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको 30 सेकंड का इंतजार करने की जरूरत पड़ रहा है, जबकि आपका नेटवर्क ऑलरेडी ऑफ है, आपका सारे इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और आपको पता है ये वाला पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट ही बनेगा। तो इसमें 30 सेकंड हम क्यों इंतजार करें, यहाँ पे तो लूप बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, तो 30 सेकंड हम क्यों इंतजार करें। तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ये वाले पोर्ट पे पोर्ट फास्ट एनेबल कर सकते हैं। तो पोर्ट फास्ट एनेबल करने से आपका क्या होता है, आपके डिवाइस जो लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट आपका होता है ना, वो 2 स्टेट को ये क्या करता है, स्किप कर देता है। ठीक है, इफ यू आर एनेबलिंग पोर्ट फास्ट ऑन दिस पोर्ट, देन व्हाट विल हैपन, योर डिवाइस विल स्किप द लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट फॉर दिस पोर्ट। तो उससे आपका फायदा क्या हुआ, आपके जो 30 सेकंड इंतजार करने की जरूरत हो रहा था, वो 30 सेकंड अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप प्लग लगाते ही आपके प्लग क्या होगा, सडनली आपके पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा, वो कुछ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए होता है, उसमें आपका डेटा भी ड्रॉप नहीं होता है। उसके बाद आपके पोर्ट डायरेक्टली क्या होगा, आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है। सडनली आपके डिवाइस जो है कैपेबल हो जाएगा वो पोर्ट आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि फॉरवर्डिंग स्टेट में आप क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो।
ठीक है, अब क्या कर सकते हो, उस पोर्ट को मिली सेकेंड में ऑफ आने के लिए आप कैपेबल कर सकते हो। एक सेकेंड, क्या मेल है, ठीक है। तो ये एक एसटीपी का आपका फीचर है। बेसिकली आप उसे क्या करते हो, जिस पोर्ट में आपका एंड डिवाइस कनेक्ट है उस पोर्ट में हम एनेबल करते हैं। तो हमारे पास पोर्ट फास्ट एनेबल करने के लिए दो ऑप्शन है। आप चाहो तो पर पोर्ट बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो पोर्ट फास्ट को, या फिर ग्लोबली भी आप कर सकते हो, ठीक है। पोर्ट फास्ट अगर आप बाय डिफॉल्ट इसे ग्लोबली एनेबल कर लेते हो तो क्या होता है, आपके जितने भी एक्सेस पोर्ट होते हैं उस पोर्ट में आपका पोर्ट फास्ट जो है एनेबल हो जाता है। अगर आप ग्लोबली करते हो तो ये क्या करता है, सारे एक्सेस पोर्ट में आपके जो पोर्ट फास्ट है वो एनेबल कर देता है, ठीक है। ये एक छोटा सा फीचर है आपका एसटीपी के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस के बारे में जब हम देखेंगे, आपका टोपोलॉजी चेंज वगैरह, उसके बाद हमारे पास और भी कुछ फीचर है, एक दो फीचर जो फास्ट कराने के लिए, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले जितने भी चीज़ हमने देखा तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल वगैरह वो कर लेंगे। ठीक है, सेम टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कुछ पीसी ले लेते हैं। तो हमारे पास स्पैनिंग ट्री को वेरीफाई करने के लिए कमांड है शो स्पैनिंग ट्री। ये कमांड अगर आप चलाते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको IEEE, लेकिन यहाँ पे आपको PBST प्लस जो है वो चलने को आपको देखने को मिला। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये PBST प्लस आपका चल रहा है, ये प्रायोरिटी वैल्यू जो है ना वहाँ से आपको पता चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका प्रायोरिटी वैल्यू 32768 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 32769 है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, आपका एक एक्सटेंडेड VLAN ID जो है वो आपका ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ब्रिज ID पे तो आपको दिखेगा ये रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए ये रूट ब्रिज का प्रायोरिटी दिखा रहा है, उसका बेस मैक एड्रेस जो भी है दिखा रहा है। मैं बताऊंगा अभी एक के बाद एक इसका आउटपुट। लेकिन ये वाले ब्रिज ID पे अगर आप देखोगे ये इस डिवाइस का खुद का ब्रिज ID है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें प्रायोरिटी जो है वो 32768 और सिस्टम एक्सटेंडेड सिस्टम ID जो मैंने आपको बताया था वो है आपका VLAN का नंबर, उसके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, इसके जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सिस्को के डिवाइस में बाय डिफॉल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको PBST या फिर PBST प्लस देखने को मिलेगा। तो ये वाले डिवाइस पे बाय डिफॉल्ट आपको PBST प्लस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही VLAN आपका बना है अभी के लिए, तो एक ही VLAN के लिए इसने इंस्टेंस चलाया, मल्टीपल VLAN आपने बनाया नहीं। आपके पास कुछ VLANs होते हैं जैसे 1002, 003, 004 ये बने हुए होते हैं, लेकिन उनके लिए वो आपके सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं। इसके लिए इसीलिए उनके लिए कोई आपका स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस या फिर प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपका जैसे कि PBST प्लस आपका चल रहा है तो VLAN 1 के लिए इसने प्रोसेस चला के रखा। सेकंड वाले लाइन पे अगर हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE ये दिखाता है। PBST प्लस के लिए अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको IEEE जो है वो देखने को मिलेगा। इतने जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर में दिखा रहा है ये इन्फॉर्मेशन आपका रूट ब्रिज के लिए है। मतलब ये डिवाइस अगर रूट ब्रिज है तो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन दोनों आपका सेम आएगा। अगर कोई दूसरा डिवाइस आपका रूट ब्रिज बना है तो उस केस में क्या होगा, आपका ये इन्फॉर्मेशन कुछ अलग सा आएगा। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपका सिनेरियो में, मतलब आपके नेटवर्क में जो रूट ब्रिज है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, उसकी प्रायोरिटी, ठीक है, मतलब रूट आईडी ये बता रहा है ये 2 लाइन पे। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, रूट ब्रिज का प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद ये बता रहा है इसका एड्रेस क्या है। हालांकि ये प्रायोरिटी हर VLAN के लिए आपका कैसा होता है, आपके जो बाय डिफॉल्ट आपका प्रायोरिटी वैल्यू जो होता है उसके साथ आपका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी मिल के आता है, ठीक है। ये रूट ब्रिज के लिए जो भी उसका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी मिलाने के बाद जो भी वैल्यू आया, VLAN 1 के लिए सिर्फ हमने चला के रखा, इसलिए 1 के इन्फॉर्मेशन इसने 32768 बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू था उसके साथ ऐड किया और उसके इन्फॉर्मेशन जो है इसने दे दिया 32769 करके। और ये एड्रेस आपका हो गया जो रूट ब्रिज है उसके बेस मैक एड्रेस का इन्फॉर्मेशन ये है। उसके बाद इस डिवाइस से रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कितना है, 19 कॉस्ट है, मतलब हमने फास्ट इथरनेट लगा के रखा और ये डिवाइस जो है रूट ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसको रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो 19 कॉस्ट है। उसके बारे में इस इंफॉर्मेशन इसने रखा। और ये रूट ब्रिज जो है कौन से पोर्ट के साथ रूट ब्रिज का मैं कनेक्टेड हूँ, मतलब सेंडर ब्रिज आईडी, सॉरी सेंडर पोर्ट आईडी जो आपका होता है ना रूट ब्रिज का, वो वाला इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे कौन से वाले पोर्ट पे रूट ब्रिज कनेक्टेड है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ टाइमर है, जैसे हेलो टाइम यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट हमने कुछ चेंजेस नहीं किया तो 2 सेकंड का टाइम दिखा रहा है। मैक्स एज आपका 20 सेकंड का दिखा रहा है, फॉरवर्ड डिले आपका 15 सेकंड का दिखा रहा है। और एक टाइमर मैंने आपको बताया था मैसेज है, जो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इस डिवाइस का इन्फॉर्मेशन। इस डिवाइस के प्रायोरिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 32769 है प्रायोरिटी प्लस एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। और इसी डिवाइस के ऊपर अगर हम कमांड चला रहे हैं तो हमें इसके साथ ये वाला इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है एग्जैक्टली हमारा प्रायोरिटी वैल्यू क्या है और एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी का वैल्यू क्या है, ये आपको दिखा देता है। एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी का वैल्यू आपका है जिस VLAN के लिए ये प्रोसेस चला रहा है उसी VLAN का इन्फॉर्मेशन, और प्रायोरिटी जो आपने सेट किया या बाय डिफॉल्ट जो था। ये एड्रेस हो गया आपका बेस मैक एड्रेस इसी डिवाइस का जिसका हमने एक्सेस लेके रखा है। और इस डिवाइस पे स्पैनिंग ट्री का जो टाइमर वो कितना कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दिखा रहा है। ये यहाँ पे आपको बता रहा है हेलो टाइमर आपका कितना है, 2 सेकंड है, मैक्सेज टाइमर आपका 20 सेकंड का है और फॉरवर्ड डिले टाइमर आपका 15 सेकंड का है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे उसने एक एजिंग टाइमर करके आपके रखा है, आपका एक एजिंग टाइमर उसने सेट करके रखा है। आपका क्या होता है स्पैनिंग ट्री में दोनों तरफ अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन जैसे है ना, एक साइड पे आपने 2 सेकंड का हेलो टाइमर सेट करके रखा, दूसरे साइड में आपने 3 सेकंड का हेलो टाइमर मतलब सेट करके रखा, तो उसके बाद क्या होता है टाइमर का भी एक नेगोशिएशन वगैरह होता है। इसी हिसाब से आपका एजिंग टाइमर कौन से वाले एजिंग टाइमर या फिर मैक्स एज टाइमर जो है ना उसके ऊपर अभी आपका डिवाइस काम कर रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे तो इस स्पैनिंग ट्री में कौन कौन सा इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस डिवाइस के लिए, इस इंस्टेंट कौन से स्पैनिंग ट्री के लिए, ये VLAN 1 के लिए जो स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंटरफेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले इंटरफेस का नाम और नंबर बता रहा है, उसके इंटरफेस का रूल, उसका स्टेटस, उसके कॉस्ट इंटरफेस का, और प्रायोरिटी वैल्यू कितना, इंटरफेस का प्रायोरिटी कितना है, उसके साथ साथ उसका पोर्ट नंबर, उसके इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और टाइप, पोर्ट टाइप कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 आपका इंटरफेस का नाम और नंबर हो गया। ये रोल आपका क्या है, रोल आपका ये बताता है कि आपके जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0x1 वो रूट पोर्ट बना है या डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है या फिर आपका अल्टरनेट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट आप बता सकते हो, उसे अल्टरनेट पोर्ट भी बोला जाता है, वो बना है, कौन सा वाला बना है उसके बारे में वो क्या कर रहा है आपके इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, उसके बारे में वो क्या कर रहा है आपका इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और ये आपका पोर्ट का स्टेटस, सॉरी ये स्टेटस ने आपका पोर्ट का स्टेट, आप स्टेटस या स्टेट भी मान सकते हो। तो इसमें आपको बेसिकली आपको जो स्टेटस जो स्टेट मैंने आपको बताया था, जैसे आपका लिसनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, आपका जो भी स्टेट होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है, यहाँ पे ये बताता है। उसके बाद आपका कॉस्ट जो है, लिंक का जो भी कॉस्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और ये आपका हो गया इस पोर्ट के लिए, जो मैंने आपको बताया था ना एक पोर्ट आईडी होता है, जैसे सेंडर पोर्ट आईडी, रिसीविंग पोर्ट आईडी, तो इसमें हमारा एक पोर्ट प्रायोरिटी होता है जो कि 02 लेके 255 तक हो सकता है, उसके साथ ये पोर्ट नंबर आपका होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। और ये आपका ये बता रहा है स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप जो होता है ना, उसमें ये क्या बता रहा है आपको, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ठीक है। इस पोर्ट का टाइप आपको क्या बता रहा है, पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट है, मतलब एक सेगमेंट में आगे एक ही डिवाइस कनेक्ट है, आप ऐसा मान सकते हो।
और इसमें थोड़ा कुछ हम अभी छेड़खानी करेंगे, करने के बाद हम देखेंगे। तो हम अभी कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी एक पोर्ट को हम डाउन लाएंगे, फिर से ऑफ करने के बाद उसका स्टेट जो है ना शो स्पैनिंग ट्री करके एक बार देखेंगे कि कितने देर के बाद ये कौन से स्टेट में जा रहा है। ठीक है, मैं इसे शट डाउन कर लेता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसे नो शट डाउन चलाता हूं। उससे पहले एक कमांड में चला लेता हूं तुरंत देखने के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उस पोर्ट को नो शट डाउन कर लेंगे। करने के बाद सडनली हम क्या करेंगे, वो वाला कमांड चलाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्टाटस पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे आप देखो अभी लिसनिंग स्टेट में है। उसी कमांड को अगर आप बार बार चलाओगे तो 15 सेकंड तक ये स्टेट जो है आपको लिसनिंग स्टेट में देखने को मिलेगा। हालांकि पहले जो आपके पास ब्लॉक स्टेट होता है वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड के लिए आपका पोर्ट जो है ब्लॉकिंग स्टेट में आता है, इसलिए ब्लॉकिंग स्टेट को आप नहीं देख सकते। तो ये आपका लिसनिंग से अभी देखो ये लर्निंग स्टेट में आ गया। पहले जब हम चेक कर रहे थे तो ये कौन से वाले स्टेट पे था, आपका लिसनिंग वाले स्टेट पे था। अभी ये लिसनिंग से कहां पे आ गया, लर्निंग वाले स्टेट पे आपके आ गया। ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एलएसएन था, मतलब लिसनिंग स्टेट में था। 15 सेकंड के बाद आपका पोर्ट जो है वो कहां पे आ गया, आपका लर्निंग स्टेट में आ गया। अभी कुछ देर के बाद फिर से अगर हम देखेंगे तो ये फॉरवर्डिंग स्टेट, 30 सेकंड कंप्लीट होते ही ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। और ये वाले पोर्ट पे अगर आप देखोगे ये आपका ब्लॉक पोर्ट है। तो ब्लॉक पोर्ट आपका दो टाइप का होता है, एक आपका स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल ब्लॉक पोर्ट मतलब आपका क्या है, मतलब ये पोर्ट जो आपका इलेक्शन के बाद जो पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाता है वो एक स्टेबल ब्लॉकिंग वाला स्टेट में आ जाता है। मतलब वो ब्लॉकिंग वाला स्टेट जब तक कोई चेंजेस नहीं होता है नेटवर्क में, उस वाले स्टेट पे आपका क्या होता है, वो होल्ड करता है। ठीक है, और एक आपके पास अनस्टेबल होता है, मतलब पोर्ट ऑफ आते ही जो ब्लॉकिंग स्टेट में कुछ मिली सेकंड के लिए होता है ना, उसे अनस्टेबल ब्लॉकिंग स्टेट हम बोलते हैं। मतलब वहां पे वो रुकता नहीं, कंटिन्यूसली उसे बाहर ही आना है। ठीक है, इसलिए। और लिसनिंग स्टेट भी आपके पास एक अनस्टेबल स्टेट होता है, लर्निंग स्टेट भी आपका एक अनस्टेबल स्टेट होता है, क्योंकि लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में आपके पोर्ट जो है स्टॉप नहीं होता है, मतलब वहां पे आपका स्टॉप नहीं होता है, तो आगे चला जाता है। और फॉरवर्डिंग स्टेट जो होता है ना वो आपका एक स्टेबल स्टेट होता है। तो आपके पास दो तरह का स्टेबल स्टेट है, एक आपके पास स्टेबल ब्लॉक स्टेट है और एक है स्टेबल फॉरवर्डिंग स्टेट। स्टेबल ब्लॉक स्टेट मतलब जो पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में आ गया, मतलब ब्लॉक पोर्ट बन जाता है, उसके लिए आपका क्या होता है, स्टेबल ब्लॉक स्टेट में वो आता है। और आपके पोर्ट जो 30 सेकंड के बाद आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, स्टेबल फॉरवर्डिंग स्टेट। ये दो आपके पास स्टेबल स्टेट होते हैं। तो अगर आप स्पैनिंग ट्री एनेबल करना चाहते हो तो आपके पास एक कमांड होता है स्पैनिंग ट्री, उसके बाद आपको सेट करना पड़ता है मोड, उसके बाद आपको मोड सेट करने के लिए ऑप्शन आता है, आप कौन सा मोड पे जाना चाहते हो। हालांकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कुछ मोड नहीं है, सिर्फ पीबीएसटी और रैपिड पीबीएसटी के लिए दो मोड आपको दिखा रहा है। पीबीएसटी अगर आप ऑन करते हो तो उस केस में आपका पीबीएसटी प्लस ही एनेबल होगा, और रैपिड पीबीएसटी अगर आप करते हो तो आरपीबीएसटी प्लस जो मैंने आपको बताया था वो वाला, आरएसटीपी का जो सिस्को का वर्जन है वो वाला आपका एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ हमने पढ़ा वो हमारा पीबीएसटी से रिलेटेड है या फिर पीबीएसटी प्लस के लिए रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीबीएसटी प्लस मोड चलाएंगे। तो ये कमांड हमारा स्पैनिंग ट्री मोड, उसके बाद कौन सा मोड आप चलाना चाहते हो। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस जो है वो चलते हुए आपको देखने को मिलेगा। आपका बाय डिफॉल्ट मोड हो सकता है पीबीएसटी प्लस आपको देखने को मिले, किसी दूसरे वेंडर का डिवाइस हो तो आरएसटीपी या फिर किसी डिवाइस में आपको आरपीबीएसटी देखने को मिल सकता है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो फिर आपके पास एक कमांड है स्पैनिंग ट्री मोड, उसके बाद आप जो भी मोड सेट करना चाहते हो उसके लिए आप कमांड चला सकते हो। अगर आप स्पैनिंग ट्री को डिसेबल करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसी के सामने आप बस नो लगा सकते हो। नो लगाते आपका क्या होगा, स्पैनिंग ट्री जो है वो डिसेबल हो जाएगा। हम इसे थोड़ी देर में डिसेबल करके भी देखेंगे। किसी इंटरफेस के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, उसके रिलेटेड अगर कुछ स्पैनिंग ट्री भी आप करना चाहते हो तो उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे किसी VLAN के लिए आप स्पैनिंग ट्री जो है आप वो भी एनाबल कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो मैंने पोर्ट फास्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो वाला इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आप एनाबल कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप ये BPDU गार्ड, कॉस्ट हो गया और गार्ड हो गया, ये लिंक टाइप, ये चार ऑप्शन का वो अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, अगर आप किसी इंटरफेस आप स्पैनिंग ट्री की किसी VLAN के लिए इंस्टेंस अगर आप बंद करना चाहते हो तो उस केस में भी इंटरफेस के अंदर जाके आप उसे कर सकते हो। ये आपका होता है। अच्छा, पोर्ट फास्ट को मैं पहले दिखा देता हूँ, नहीं इससे पहले हम देखेंगे हमें कुछ क्या करना है। जो प्रायोरिटी वैल्यू वगैरह मैं आपको बता रहा था ना, वो प्रायोरिटी वैल्यू हम पहले सेट करके देखेंगे।
तो इस स्विच को अगर मैं किसी VLAN के लिए रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डू शो स्पैनिंग ट्री करके दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये स्विच आपका रूट ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज आपका रूट ब्रिज नहीं है। कौन सा वाला आपका रूट ब्रिज है, चेक कर लेते हैं ये वाला है क्या। ठीक है, जो आपका रूट ब्रिज बनेगा उसमें आपको ये वाला लाइन देखने को मिलेगा, दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे जैसे दूसरे में अगर आप किसी नॉन रूट ब्रिज पे जाकर चेक करते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखाता है रूट ब्रिज को रीच करने के लिए आपका पाथ क्या है, मतलब सॉरी आपका कॉस्ट कितना है वो दिखाता है। और ये जो आपका रूट ब्रिज बनता है तो उसी में आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा कि दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। और मैंने जैसा आपको बताया था रूट ब्रिज के सारे पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो इसका सारे पोर्ट जो है आपको डेजिग्नेटेड पोर्ट देखने को मिल रहा है, कोई भी आपको रूट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था रूट ब्रिज का जो ब्रिज आईडी होता है वो ब्रिज आईडी मतलब ब्रिज आईडी और रूट ब्रिज आईडी दोनों इसका सेम होता है रूट ब्रिज के ऊपर। अगर हम चेक करेंगे तो आप देख लो प्रायोरिटी भी जो है यहाँ पे भी सेम है, और मैक एड्रेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रूट ब्रिज के ऊपर हम देख रहे हैं तो इसीलिए ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके प्रायोरिटी वैल्यू कितना है और उसके साथ साथ आपका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी जो है वो क्या है। अभी के लिए ये स्विच आपका एक ही VLAN हमारा है, VLAN नंबर 1, और ये स्विच आपका क्या है, रूट ब्रिज। तो मैं चाहता हूँ ये वाला आपका रूट ब्रिज है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो स्विच है ना इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री, इसमें जब हम स्पैनिंग ट्री का आउटपुट देखे थे तो यहाँ पे रूट ब्रिज के लिए कितना रीच करने के लिए कितना कॉस्ट है वो आपको दिखा रहा था, लेकिन हम चाहते हैं इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री, फिर हम कौन से VLAN के लिए इसे रूट ब्रिज बनाना चाहेंगे, VLAN के बाद हमें VLAN का नंबर देना पड़ेगा। हम VLAN 1 के लिए एक ही हमारा चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट बनाना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप रूट भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली प्रायोरिटी जो है ना वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैन्युअली प्रायोरिटी हम सेट करके देखेंगे। तो प्रायोरिटी के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क देते हो तो आपके पास प्रायोरिटी सेट करने के लिए कुछ वैल्यू है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रायोरिटी सेट करने के लिए जाओगे तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो 4096 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी को 0 कर लेंगे या फिर 4096 करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू हमारे पास है वो 32768 है सारे डिवाइस में, हम उससे थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे 4096 भी कर सकते हैं, या फिर हम 0 अगर इसे हमेशा के लिए अगर हम चाहते हैं क्या रूट ब्रिज बना के रखने के लिए तो हम इसकी प्रायोरिटी जो है वो 0 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई गलत वैल्यू एंट्री कर लेता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ सजेस्ट कर देता है, ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इन इंक्रीमेंट ऑफ 4096 अलाउड वैल्यूज। यार आपको जो वैल्यू आप सेट कर सकते हो वो लिस्ट पूरा आपको दे देता है, इसमें से ही आप कोई एक वैल्यू उठा सकते हो। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसे 0 कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, हम फिर से 100 स्पैनिंग ट्री करके देखेंगे। अब देख लो, अभी के लिए अगर मैं 100 स्पैनिंग ट्री कर रहा हूं तो यहाँ पे जो रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन है ये मेरे को क्या बता रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। ठीक है, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन और इसके सारे पोर्ट जो है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गए हैं। तो किसी भी स्विच को अगर हम रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो प्रायोरिटी वाला कमांड मैंने चलाया था इसको मैंने हटा दिया, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, ठीक है, मैंने 9 कर दिया। मतलब यहाँ पे अभी के लिए अगर मैं फिर से चलाऊंगा डू शो स्पैनिंग ट्री तो मेरा प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट आ गया होगा, 32769 पे आ गया। ठीक है, और इसने कुछ इलेक्शन वगैरह जो चलता है उसमें प्रोसेस कुछ बाकी था, इसलिए आपका ये तब तक रूट ब्रिज दिखा रहा था, लेकिन इलेक्शन जब कंप्लीट हो गया ये रूट ब्रिज लूज हो गया, अभी ये नॉन रूट ब्रिज बन गया। ठीक है, अभी आपका एक दूसरा कमांड था प्रायोरिटी चेंज करने के लिए, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट, मैं इसको रूट बनाना चाहता हूं। अगर ये वाला कमांड में चला देता हूं ना रूट, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी। अगर आपके नेटवर्क में मतलब 2 स्विच को आप रूट बनाना चाहते हो तो उस केस में आप ये कमांड चला सकते हो, रूट प्राइमरी वाला कमांड, और एक कमांड आपके पास है रूट सेकेंडरी। तो ये बेसिकली 2 कमांड आपके क्या करते हैं, अगर आप रूट प्राइमरी चलाते हो ना तो आपके जो स्विच में जो भी आपका मतलब ये जो सारे स्विच में कन्वर्ज होने के बाद आपके पूरे नेटवर्क का जो बेस्ट ब्रिज आईडी है उसमें जितना आपका प्रायोरिटी वैल्यू होता है उसमें से अगर आप प्राइमरी इसमें चला लेते हो तो वो क्या करता है,
8192 माइनस कर लेता है। ठीक है, कितना माइनस करता है? 8192। देखो मैं अभी प्राइमरी चला के दिखा देता हूं। आप देख लो, ये जो प्रायोरिटी वैल्यू है ना आपका बाय डिफॉल्ट जो बेस्ट था, रूट ब्रिज का जो प्रायोरिटी वैल्यू, मतलब ऑल ओवर नेटवर्क में जो बेस्ट स्विच आपका था लोएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू के साथ, जिसको रूट ब्रिज हमेशा हर कोई डिवाइस जिसको रूट ब्रिज मान रहे थे, उसके प्रायोरिटी वैल्यू से इसने क्या किया? 8192 कम कर दिया। ठीक है, और अगर आप सेकेंडरी वाला ऑप्शन चलाते हो ना, तो उस केस में आपका क्या होता है? वो 4096 माइनस कर लेता है। बस कमांड में आपका यही है। अगर आप रूट प्राइमरी चलाते हो तो उस केस में आपका 8192 माइनस हो जाता है। अगर आप रूट सेकेंडरी अगर आप चलाते हो तो उस केस में 4096 वो माइनस कर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे रूट सेकेंडरी भी चला के दिखा देता हूँ। रूट, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका 28673 आ गया। मतलब ये जो भी आपका प्रायोरिटी वैल्यू था उससे उसने क्या किया? 4096 माइनस कर लिया। तो ये आप क्या कर सकते हो? आपके पास बहुत सारे स्विचेस नेटवर्क में होते हैं, तो मान लो आपके पास 50 स्विचेस थे, आप 2 ही स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहते हो, मतलब एक को प्राइमरी के लिए बनाना चाहते हो, और अगर प्राइमरी डाउन चला गया तो आप बैकअप के लिए एक रूट ब्रिज रखना चाहते हो सेकेंडरी के लिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, आप प्राइमरी वाले स्विच पे जाके ये कमांड चला सकते हो, जो कमांड मैंने चलाया, स्पैनिंग ट्री VLAN, उसके बाद किस VLAN के लिए आप बनाना चाहते हो रूट, उसके बाद आप प्राइमरी चला सकते हो। और दूसरे वाले स्विच पे जाके आप क्या कर सकते हो? ये वाला कमांड को हटा के सेकेंडरी वाला कमांड जो है ना वो आप चला सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपका काम जो है वो बन जाता है। या फिर अगर आप किसी डिवाइस को पूरे मतलब आप हमेशा के लिए रूट ब्रिज बना के रखना चाहते हो तो उस केस में आपका प्रायोरिटी वैल्यू जो है आप 0 कर सकते हो। इन केस आपके डिवाइस के पास प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो कितना था आपके डिवाइस के पास? मान लो आपके डिवाइस के प्रायोरिटी वैल्यू आपने 4096 रखा था और आपने ये आपका रूट ब्रिज भी बन रहा है, तो इस केस में अगर आप रूट प्राइमरी चलाते हो तो आपका क्या होता है? ये 4096 से क्या करता है? 4096 माइनस कर लेगा। ये जो वैल्यू है ना प्राइमरी आपका प्रायोरिटी है उसे 0 कर लेगा। अगर आपका बेस्ट जो रूट स्विच था उसका अगर प्रायोरिटी वैल्यू आपका 0 है तो उस केस में ये वाला कमांड आपका काम नहीं करेगा। ये प्रायोरिटी वैल्यू को भी आप चलाओगे तो 0 ही बनाएगा, क्योंकि ये माइनस वैल्यू में तो नहीं जा सकता ना। वो अभी हम करके देख लेते हैं एक्चुअली उसमें होता क्या है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच पे नहीं, ये वाले स्विच पे मैं क्या करता हूँ? प्रायोरिटी वैल्यू कुछ सेट कर लेता हूँ। मैंने स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी मैंने कितना रखा? इसमें 4096 मैंने रख लिया। अब ये वाले स्विच पे अगर मैं जाऊंगा तो अगर शो स्पैनिंग ट्री करता हूं तो आप देख लो रूट ब्रिज जो है उसका प्रायोरिटी 4097 है और इसका प्रायोरिटी 28673। अभी मैं क्या करता हूं? इसमें स्पैनिंग ट्री प्राइमरी वाला कमांड चलाता हूं, VLAN 1 रूट प्राइमरी। अब देखेंगे इसमें एक्चुअली होता क्या है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था ये 0 कर लेता है, तो इसने 0 ही किया है। और आपका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी VLAN 1 के लिए चला है, उसके इन्फॉर्मेशन ऐड होकर इसका वैल्यू आपका क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, 0 से ये कभी भी कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप चेंज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है मैं दिखा देता हूँ। मोड तो मैंने आपको दिखा दिया, और पोर्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोर्ट फर्स्ट एनेबल करना चाहते हो तो पहले तो आपके इंटरफेस बेसिस पे आप कर सकते हो। इंटरफेस के अंदर जाओ, स्पैनिंग ट्री, उसके बाद आपको पोर्ट फर्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे अगर आप चला लोगे तो आपके जो 30 सेकंड है वो आपका स्किप हो जाएगा। सॉरी, हाँ, पोर्ट फर्स्ट हम कर लेते हैं। तो पोर्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको अगर आप एंटर दबा देते हो तो पोर्ट फर्स्ट आपका एनेबल हो जाता है। अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो फिर आपको, अगर एनेबल है और डिसेबल करना आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? डिसेबल लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप पोर्ट फर्स्ट एनेबल करना चाहते हो इस लिंक पे और ये लिंक आपका एक्सेस लिंक है तो उस केस में आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यही कमांड टाइप करना पड़ेगा, इतना, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फर्स्ट, आपका काम जो है वो हो गया। और यहाँ पे वार्निंग भी वो आपको कुछ दे देता है, मतलब आपका काम हो जाता है लेकिन वो वार्निंग कुछ लिख लेता है। क्या लिखता है? पोर्ट फर्स्ट शुड ओनली बी एनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू ए सिंगल होस्ट। वो आपको क्या बता रहा है पहले वाला लाइन पे, ये वाले लाइन पे, ये जो पोर्ट फर्स्ट फीचर आप एनेबल कर रहे हो ना, ये इट शुड बी ओनली एनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू ए सिंगल होस्ट, मतलब जहां पे आपका एंड डिवाइस कनेक्ट है उस डिवाइस पे आपका कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसी वाले पोर्ट पे आप करो। कनेक्टिंग हब्स, कहां गया? हाँ, कनेक्टिंग हब्स, कंसेंट्रेटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, ETC टू दिस, मतलब ये बता रहा है हब्स, कंसेंट्रेटर्स, ये एक डिवाइस है, क्या डिवाइस है मेरे को नहीं पता। आप स्विचेस
और ब्रिज ये बता रहा है। इस तरह का कोई अगर डिवाइस आप कनेक्ट करते हो तो दिस इंटरफेस, अगर आप इसी इंटरफेस को कनेक्ट करते हो, व्हेन पोर्ट फास्ट एनेबल्ड, जब आप पोर्ट फास्ट एनेबल करते हो, कैन कॉज टेम्पोररी ब्रिजिंग लूप्स। ठीक है, अगर आप किसी डिवाइस के स्विच के साथ अगर ये कनेक्टेड है और आप पोर्ट फास्ट एनेबल कर देते हो तो टेम्पोररी ये क्या कर सकता है, ब्रिजिंग लूप बना सकता है। क्यों बना सकता है, दिक्कत आपका ऐसा है, मान लो ये एक स्विच आपके पास था, ये 2 लिंक से और एक स्विच के साथ कनेक्ट था, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, पोर्ट फास्ट आपने एनेबल कर दिया, तो पोर्ट फास्ट आपका क्या करता है, लिसनिंग और लर्निंग स्टेट आपका स्किप कर देता है। और लिसनिंग स्टेट में आपका क्या है, आपको पता है लिसनिंग स्टेट में आपका जो है इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो सारे इलेक्शन की क्राइटेरिया तो ये मिस कर दिया, तो उसके बाद इसे तो पता नहीं चलेगा कौन सा वाला पोर्ट मेरा रूट पोर्ट बनेगा, कौन से वाला मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, इसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये लूप डिटेक्शन को जो लूप को डिटेक्ट करके अवॉइड करना जो इसका काम था वो उसे नहीं कर पाएगा, तो आपका लूप बन सकता है, लूप का चांसेस है। इसलिए वो क्या करता है, एनेबल के बाद आपको ये वार्निंग जो है दे देता है। यूज विथ कॉशन, पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन फास्ट इथरनेट 0x1 बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड। मैंने आपको बताया था ना, बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट एनेबल करते हो तो आपका क्या है, पोर्ट फास्ट एक्सेस पोर्ट पे एनेबल होता है, ट्रंक पोर्ट पे आपका बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो ये उसी चीज को आपको बता रहा है, बाय डिफॉल्ट जो मोड है उसी मोड के साथ आप कर रहे हो, इसलिए ये आपका एनेबल तो हो गया, लेकिन अगर ये पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट नहीं है तो भी ये काम करेगा, सिर्फ एक्सेस पोर्ट पे ही काम करेगा। इसके बाद ये कमांड आप चलाने से आपका ये हो जाता है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क देता हूं तो डिसेबल कमांड, मतलब ये पोर्ट फास्ट अगर आपका एनेबल है, आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो आप ये कमांड चला सकते हो। ठीक है, नहीं तो एनेबल करने के लिए कोई एनेबल वाला कमांड यहाँ पे आपके पास नहीं है। दूसरे कमांड के लिए अगर मैं बात करता हूँ, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, उसके बाद मेरे पास एक ट्रंक है। ये क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर ट्रंक लिंक के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, फोर्सफुली आप चलाना चाहते हो, मान लो कोई आपके पास ट्रंक लिंक है, उस ट्रंक लिंक के ऊपर आप क्या चलाना चाहते हो, स्पैनिंग ट्री चलाना चाहते हो फोर्सफुली, तो उस केस में आप ये वाला कमांड चला सकते हो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट ट्रंक। ये ट्रंक पोर्ट पे भी आपका क्या करता है, स्पैनिंग ट्री को एनेबल कर देता है। और ये उसी तरह का जो वार्निंग आपको वहां पे मिल रहा था वही वार्निंग आपको दे रहा है, लेकिन आप स्पैनिंग ट्री चाहो तो उसमें एनेबल कर सकते हो। आप कब कर सकते हो, एक बार आपका डिवाइस ऑफ आ जाए, सारे इलेक्शन वगैरह एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप ये कमांड चला के कर सकते हो। इसमें भी इसके बाद स्पैनिंग ट्री का कुछ प्रिवेंशन टेक्निक होता है, जिस टेक्निक के वजह से ये क्या करते हैं, आपके जो भी आपका इस प्रिवेंशन टेक्निक के वजह से आपका लूप अवॉइड जो होता है ना, वो आपका हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सारे पोर्ट जो है वो भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। मतलब यहाँ पे अभी जब मैं फास्ट इथरनेट 0x1 को शॉर्ट करके नो शॉर्ट किया था ना, तो आपको देखने को मिल रहा था लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, सब कुछ देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, उसके बाद नो शॉर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं डू शो स्पैनिंग ट्री अगर करता हूँ, तो आप देख लेना ये सडनली आपका डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो है टाइम आपका जो है ना 30 सेकंड के लिए इंतजार कर रहा था, इस तरह का आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस बेसिस पे पोर्ट फास्ट को एनेबल करने के लिए। अगर आप पर इंटरफेस करना चाहते हो किसी मैनुअली किसी इंटरफेस पे तो आप कर सकते हो, और आप ग्लोबली करना चाहते हो तो उस केस में भी आप कर सकते हो। आपके पास ये कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट वाला कमांड है, ये आपका डिफॉल्ट मोड में एनेबल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एनेबल पोर्ट फास्ट बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल एक्सेस पोर्ट्स। ये क्या करेगा, जितने भी आपके पास एक्सेस पोर्ट है ना, उसी एक्सेस पोर्ट में, सारे एक्सेस पोर्ट में ये क्या करेगा, आपका स्पैनिंग ट्री जो है एनेबल कर देगा। एक सेकेंड, हेलो, हाँ यूस बता। समझा नहीं, फिर से बता, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, कोई साइट, हाँ मैंने देखा था, वो श्रीकांत सर से कोई परमिशन मांग रहे थे साइट टू साइट वीपीएन के लिए। ठीक है, तो एक काम करना, हाँ तो ठीक है, तो हर एक के लिए वो तो हमारा मतलब नॉक के लिए वो काम नहीं है ना, मतलब हमारा खुद का ऑफिस के लिए भी वो काम नहीं है ना। हाँ, तो वो किसी कस्टमर के लिए वो वीपीएन एनेबल करके किसी कस्टमर से कुछ एक्सेस देने के लिए वो बात करे, तो वो नॉक वाला क्यों नहीं कर रहे, हम लोग क्यों करेंगे। भाई अपना डेटा सेंटर हम सिर्फ देखेंगे ना, तो हम दूसरे चीज़ के ऊपर क्यों देखेंगे।
अभी ये बात कर रहे हैं, कभी दूसरा कोई और कस्टमर आ जाएगा तो उसके बारे में भी वो बताएंगे, वो वाला कर दे, तो नॉक वाला क्यों है भाई, उनके काम हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत ले, तुम मेल पे लिख दे और उसके बाद रॉबी सर को भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज दे दे, ठीक है। ठीक है, तो है तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पे लिख ले, हम कल मीटिंग में भी बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ आयुष, थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बाय। ठीक है, अगर आप ये वाला कमांड चलाते हो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट वाला, तो आपका क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, जितने भी आपके पास एक्सेस पोर्ट है सारे एक्सेस पोर्ट पे ऑटोमेटिकली ये पोर्ट फास्ट के फीचर को जो है वो एनेबल कर देगा, ठीक है। लेकिन ट्रंक लिंक अगर आपके पास है तो ट्रंक लिंक में वो नहीं करेगा। तो और इसमें क्या क्या आपका VLAN 1 के लिए अगर मैं दे देता हूँ, उसके बाद आपका बस प्रायोरिटी सेट करने के लिए और रूट ब्रिज वगैरह सेट करने के लिए इसी का ऑप्शन ही आपका दे रहा है। हालांकि ये आपके पास मतलब ये पैकेट ट्रेसर है, इसमें आपको ज़्यादा कमांड देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट वाले क्लास में मैं काम करूँगा, कुछ और भी फीचर हमारे पास है जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और हालांकि स्पैनिंग ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपके पास इतने ही इन्फॉर्मेशन है, इतने ही इन्फॉर्मेशन बना के आप इतने ही कमांड वगैरह चला के आप स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा समझना आपको चाहिए, मतलब इसका फ्लो वगैरह कैसा होता है वो आपको थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन कमांड इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कुछ नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मतलब नया फीचर के बारे में बात करेंगे इसमें, तो उस एक्स्ट्रा फीचर के साथ हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारे चीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।